बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 डिस्टेंस फार्मूला वाली एक्सरसाइज है। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट। ये x1 और x2 ये पहले कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के, और y1 और y2 किसी पॉइंट के दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.2 का। शो वेदर द पॉइंट्स, पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है कि ये बताएं, चेक करें, शो करें, प्रूव करें कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, क्या ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें इक्वल आती हैं, और आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइडें इक्वल आती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। तो हमने ये जो कोने हैं या जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस कोनों को कहते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को हम पहले लिख लेते हैं। पॉइंट ए क्या है, लेट कर लें, उसने वैसे दिए हुए हैं लेकिन हम कहते हैं जी फर्ज किया पहला पॉइंट ए पॉइंट है 5 माइनस 2, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है जी, लेट दूसरा जो है वो है बी 4 और 5। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट -2 है। इसी तरह बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। अगर ये 2 पॉइंट आपस में कंसीडर होंगे तो ये x1 जो ये ए पॉइंट है वो x1 y1 है, ये x2 y2। अगर ये दोनों कंसीडर करो आपस में हो, ए भी अगर आपने फाइंड करना हो डिस्टेंस। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो है -4 और 1, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो ये हमने चेक करना है, शो करना है कि क्या ये वाकई आइसोसेलेस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं या इक्विलैटरल ट्राइंगल के। तो हम इनको रफ सा ग्राफ, वैसे तो ग्राफ पेपर के ऊपर करना चाहिए लेकिन हम इसको रफ सा बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। आपको पता है कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे जाएंगे, इस लाइन के ऊपर जो पड़ी लाइन है हॉरिजेंटल लाइन है, और जो खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन है, ये वाली एक्स लाइन है, एक्स वाली लाइन है, और ये खड़ी लाइन वाली लाइन वाई है। और एक्स पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे ओरिजिन से। ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है जी। तो ये इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इस तरह जा रही हैं लाइनें। इसी तरह वाई एक्सिस अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो तो नीचे जाएगा। तो इस तरह ये हम अगर प्लॉट करें ग्राफ पेपर के ऊपर, 5 माइनस 2 एक्स 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5। फॉर एग्जांपल ये इसके ग्राफ पेपर के ऊपर ये इस तरह बने होते हैं कट। तो -2 y -2 है, 1 और 2। तो ये दूसरा कट, ये 5 है, ये -2 है, तो यहाँ पे a बनता है। ये जिधर दोनों लाइनें मिलती है ना, यानी ये और ये, ठीक है, ये यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको ए पॉइंट को यहाँ पे, ये ए पॉइंट हो गया जी, ये वाला क्या है 5 -2। एक्स पॉजिटिव है लिहाजा इस तरफ जाएगा, वाई भी पॉजिटिव हो तो ऊपर जाना था लेकिन वाई नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, वाई डैश।
तो ये बन गया ए पॉइंट। इसी तरह बी पॉइंट है 5 और 4, 5 और 4, ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है, ये 4 है, तो 1 2 3 4, तो ये बनता है, ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो बी ये बनता है 5 और 4। पीछे सी रह गया, -4 है, x -4 है, तो ये 4 कट इधर जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये माइनस के 4, x -4 है और y +1 है, तो ये यानी ये बन रहा है, ये y वाला ये है। तो अब ये c हो गया -4 और 1। अगर हम इसको a को b से मिलाएं, b को c से मिलाएं, c को वापस a से मिला दें, तो ये देखें ये दोनों साइड हैं, यानी BC साइड और AC साइड, या CA, BC और AC, ये आपस में हमें लग रहा है कि ये दोनों इक्वल है। अलबत्ता जो AB साइड है वो ज़रा छोटी है, कम है, ये दोनों बड़ी हैं और लग रहा है कि एक जितनी है। तो हमें इससे क्लियर हो गया कि ये तो ऐसी ट्राइंगल बन रही है इन वर्टिसेस से, इन पॉइंट से, जिसकी दो साइडें तो इक्वल है लेकिन तीसरी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इक्विलैटरल इसलिए नहीं है कि इक्विलैटरल की तो तीनों साइडें इक्वल होती हैं। चले अभी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए देखते हैं कि ए बी कितनी है, बी सी कितनी है, सी ए या ए सी कितनी है। अगर आप ए से बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं या बी से ए, तो बात एक ही है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ए बी बी सी सी ए ऐसे फाइंड कर लें, या ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर लें। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं जी, ए से बी, ए बी डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, ऊपर लाइन लगाते हैं कि ये लाइन है या डिस्टेंस है। तो एक्चुअली तो फार्मूला ये है, ठीक है, x2 माइनस है। अगर a और b की बात हो रही है तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 माइनस y1 है। तो ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये है ए बी, तो बी वाले में से अगर आप ये फार्मूला ना भी ऐसे लिखें तो आपको पता होना चाहिए बी वाले में से ए वाला माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये माइनस ये माइनस तो अपने पास है फार्मूले में है, ये माइनस एक और इधर आ गया, तो इन ब्रैकेट -2 करेंगे, इसको आप जरा मिडल ब्रैकेट कर दें, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डिस्टेंस, ये 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर, ये तो ये एक्चुअली 6 का स्क्वायर ही बनता है। ये कट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाता है, आपको पता है वो स्क्वायर रूट होता है 1/2, और स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 2 लॉ ऑफ पावर से वो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये आ गया 6। इसका मतलब है जो ए बी लाइन है यहां से लेके यहां तक ये 6 है। इसी तरह बी सी फाइंड करते हैं, ये देखते हैं ये कितनी आती है। अब बार बार फार्मूला तो लगाने से रहे, आप सिर्फ वो बी और सी का ज़हन में रखें कि दूसरे में से पहला, यानी सी में से बी वाला माइनस, पहले से पहला माइनस, दूसरे से दूसरा, और उनका स्क्वायर अंडर रूट। तो -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये -9 होल स्क्वायर, ये
-3 रह जाएगा, 1 - 3 इसका स्केयर, ये हो जाएगा 81, 9 9 81, क्योंकि माइनस का भी स्केयर पॉजिटिव ही होता है, -9 मल्टीप्लाई -9 तो +81 होता है, तो प्लस और -3 का स्केयर भी +9 ही होगा, तो ये बनता है 90 अंडर रूट। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा रहने दे तो कोई मसला नहीं है। BC, ये हम BC डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये देख लें, ये बन जाएगा 90 के प्राइम फैक्टर बनाए, 245, 315 और 35, तो ये 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 10, तो 3 का स्केयर 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से काट के, और अंदर आ जाएगा 10, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो साइड आ गई है 3 × 10 अंडर रूट आ गई, ये 6 आई थी A से B, और B से C जो आई है वो 3 × 10 अंडर रूट आया। अब हमने फाइंड करना है AC, तीसरी साइड AC कह लें या CA कह लें, तब भी कोई नहीं मसला। तो अगर AC लिखा है तो C वाली में से A माइनस करें, A वाली माइनस होगी, पहली से पहली माइनस होल स्क्वायर प्लस दूसरी से दूसरी माइनस होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके मुताबिक। लेकिन अगर आप CA लिखते हैं तो फिर A वाली में से C वाली माइनस होगी, तो जो अभी चलो कि हम ले C से A या A से C, डिस्टेंस तो एक जितना ही है ना, तो जैसे मर्जी उसको लिख लें। तो हम ये करते हैं जी, C में से A वाली माइनस, -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू -2, तो ये मिडल ब्रैकेट करके आप इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 81, और ये 1 + 2 3 का स्क्वायर, ये 3 बन जाएगा ना, तो इसका 9 कर लेते हैं, ज़ाहिर 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये भी आपका 90 आ जाएगा। 90 का मतलब है कि आपका AC जो है वो क्या बन जाएगा, AC डिस्टेंस, तो वो भी आ जाएगा 3 × 10 अंडर रूट। ये इसको आप थर्ड नंबर दे लें, इक्वेशन थर्ड। आप देखें इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों पे गौर करें। अगर इन तीनों पे गौर करें, ये देख लें, ये AB जो है वो 6 है, BC AB डिस्टेंस 6 है, BC डिस्टेंस 3 × 10 अंडर रूट है, AC डिस्टेंस 3 × 10 अंडर रूट है। इसका मतलब है AC और BC तो आपस में इक्वल है, दो साइड इक्वल हो गई, लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है, वो 6 है। अब लिखें जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला जी BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस इक्वल है, बट AB डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो हमने लिखा BC डिस्टेंस इज इक्वल टू है AC डिस्टेंस, बट नॉट इक्वल टू AB डिस्टेंस। क्यों? ये तो 3 × 10 अंडर रूट है, ये भी 3 × 10 अंडर रूट है, तो ये है नॉट इक्वल टू 6, ये 6 के इक्वल तो नहीं आता। इसका मतलब है दो साइडें इक्वल हैं तो तीसरी इक्वल नहीं है, तो फिर ये कौन सी ट्राइंगल बनी जी, दो साइडें इक्वल हो तीसरी इक्वल ना हो, तो फिर इट इज ए आइसोसेलेस, या प्रॉपर वो लिखना हो कि जी दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ
ऑफ बल्कि यूँ लिखना चाहिए कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 है शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ज़ाहिर है स्क्वायर के 4 ही कोने होते हैं, 4 ही पॉइंट्स होते हैं। तो वो कह रहा है जी आप ये बताएं कि इन चारों पॉइंट्स से स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो हमने पहले पॉइंट को फर्ज कर लिया वो ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है उसको बी रख लेते हैं 5 4, इसी तरह तीसरा पॉइंट उसको हम सी कह लेते हैं 2 -2, और डी पॉइंट जो है उसको हम क्या लेते हैं -4 और 1। ठीक है, पहला पॉइंट है, ये गलत हो गया, पहला पॉइंट है ए पॉइंट है -1 और 1, दूसरा है 5 4, तीसरा है 2 -2 और चौथा है फोर्थ पॉइंट है -4 और 1। कहता है कि ये चेक करें कि ये पॉइंट्स जो हैं इनसे स्क्वायर बनता है। स्क्वायर की जो पहली शर्त है वो ये है कि चारों साइडें इक्वल आती हैं। मसलन अभी हम इसको बनाते हैं, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करने की कोशिश करते हैं। ये रफ सा ग्राफ पेपर हम बना लेते हैं। -1 ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स बार यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस है इस तरफ, और नीचे ये वाई डैश एक्स एक्सिस है। हाँ जी, -1 और 1, एक्स -1 है तो -1 ये उल्टी साइड पे -1, और y +1 ये, इसका मतलब है ये पॉइंट बनता है। ए तो बन गया ये ए पॉइंट। अच्छा, इसी तरह बी पॉइंट 5 और 4, बी 5 है, 1 2 3 4 और 5, और बी 4 है, ऊपर जाएगा +4 है, 2 3 और 4, यानी ये और ये बन रहा है, ये बी पॉइंट बन गया। सी 2 -2, सी 2 1 और 2 और -2 नीचे 1 और 2, y माइनस है तो ये बनता है, ये सी आ गया। अच्छा, डी -4 -1 -2 -3 -4, डी -4 और 1, ये यहाँ पे ये बन रहा है। अब देखें ए को आप बी से मिलाएं, ये ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, सॉरी ए को बी से, हाँ ये डी है, ये वाला पॉइंट डी है। ए को बी से मिलाया, बी को सी से, सी को डी से, डी को फिर ए से, जिधर से शुरू किया था। तो ये देखें ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ये तो टेढ़ी मेढ़ी ट्राइंगल भी नहीं है बल्कि प्रॉपर। तो चलो कोई बात नहीं, हमें अभी से पता चल गया कि ये पॉइंट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, नहीं फॉर्म करेंगे स्क्वायर, लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। इधर से हमें क्लियर हो गया, ग्राफ पेपर जरूर बनाना चाहिए ताकि इधर से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन समझ लें एक तरह की। तो प्रॉपर इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो इस तरह की बनेगी। तो इधर से क्लियर हो गया, स्क्वायर तो ऐसा नहीं होता, स्क्वायर तो चारों साइडें इक्वल होती हैं और उनके
दरमियान 90-90 का एंगल भी बनता है। चले वो 90 वाले तो बाद की बात है, अभी तो सिर्फ हमने देखना है कि चारों साइडें भी इक्वल आती हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं जी ए से बी, ए बी डिस्टेंस ए बी 5, फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, लेकिन ए बी लाइन या डिस्टेंस तो 5 माइनस इंटू माइनस 1, ये चूंकि दो माइनस इकट्ठे हो गए हैं ब्रैकेट डाल लेंगे बड़ी, प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये देखिए ये क्या आ गया, 5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ ये स्क्वायर रूट है 36 प्लस 9, ये बन जाएगा 45। ठीक है, तो 45 का मतलब है ए बी डिस्टेंस 45 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं 45, 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट कट के 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसका मतलब ए बी लाइन जो है या ए बी डिस्टेंस आपका कितना आ गया 3 इंटू 5, यानी ये। इसी तरह बी सी डिस्टेंस बी से सी, ये इन दोनों का 2 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये बन गया 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये बन गया 9 प्लस 36, ये भी उतनी ही आ रही है बी से सी, तो ये बन गया 45 और 45 के अभी हमने प्राइम फैक्टर बना के वो किया है जी 3 इंटू 5। इसका मतलब दूसरी साइड भी इक्वल है, यानी जितनी ए से बी है बी से सी भी उतनी ही है 3 इंटू 5, ये वाली दो साइडें इक्वल हुई हैं। अब तीसरी देखते हैं, ए से बी, बी सी, सी से डी यानी सी डी डिस्टेंस, यानी -4 -4 -2 होल स्क्वायर प्लस डी वाले में से सी वाला -1 माइनस इंटू -2, ये मिडिल ब्रैकेट डाल लेंगे ताकि दो माइनस इकट्ठे हो गए, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये -6 का 36 होता है स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9। अच्छा ये भी देख लें, ये भी 45 आ गया अंडर रूट। इसका मतलब है सी डी बी जो है वो भी इक्वल ही, अभी तक तो क्लियर नहीं हो रहा, अगर डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, ग्राफ पेपर ने तो क्लियर कर दिया था स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन अभी ये 3 इंटू 5, ये इक्वेशन थर्ड होगी। ए बी बी सी दो साइड है, सी डी तीसरी साइड, डी ए या ए डी चौथी साइड। अभी 3 से तो क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब है ये भी उतनी ही है। ठीक है, ए बी सी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है। स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। दूसरा वो आपस में 90 का एंगल भी उनका बनता है ना। चले चारों एंगल 90 के बनते हैं, लेकिन चलो
अभी हम देखते हैं जी डी ए या ए डी, वो डी ए निकाल लें या ए डी निकाल लें, एक ही बात है। ए से डी तक का डिस्टेंस या डी से ए तक का डिस्टेंस, तो बात एक ही है। डी ए, डी और ए, हमने डी बाद में लिखा है, तो डी वाले में से -4 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर मिडल ब्रैकेट डाल के प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया जी -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया। ये एक्चुअली 9 होता है, 9 आपको पड़ता है 3 का स्क्वायर, फिर वो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, बाद में ये कट के आ गया 3। इसका मतलब है ए डी जो है वो डिस्टेंस 3 आया, 3 × 5 नहीं आया, ये चौथी होगी। इसका मतलब है जब ये डी ए या ए डी जो है ये पॉइंट था ए, तो ये 3 आया ये वाली साइड, तो इसी से क्लियर हो गया वह कि 3 साइडें तो इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी ये तो इक्वल है, लेकिन ए डी फिर चौथी साइड इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जब चारों साइडें इक्वल नहीं है, पहली कंडीशन तो ये है कि चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर की, तो ऐसी बात नहीं है, चारों इक्वल नहीं आई तो फिर स्क्वायर नहीं फॉर्म हो सका, नहीं बना। फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 and 4 AB distance AB distance is equal to BC distance is equal to AB BC CD distance but not equal to AD distance। चौथी साइड इक्वल नहीं है, तीनों तो इक्वल है लेकिन चौथी इक्वल नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो इसका मतलब है therefore it is not a square, या its vertices do not form a square, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में शो करना है, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कहता है ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फर्ज किया पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट और तीसरा पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट। पहले के कोऑर्डिनेट है 1 3, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 2 और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है उसके हैं -2 और 6, 1 3 4 2 -2 6। कहते हैं ये चेक करना है कि ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता हो, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कोई सी 2 साइडों का स्क्वायर लेके प्लस करें तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम इसको ग्राफ पेपर के थ्रू ज़रा देखते हैं कि राइट ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं। ए है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स बार यानी नेगेटिव वाले, और ये वाई नेगेटिव, वाई डैश एक्सिस, ठीक है।
जी। तो ये और ये इस तरह जा रहा है। हाँ जी, 1 3 1 और 3, x 1 है राइट साइड पे पॉजिटिव है, 3 ऊपर, 1 2 3 यानी ये पॉइंट बनता है A। 4 2 B, 4 2 1 2 3 4, ये x पॉजिटिव 4 और y पॉजिटिव है यानी ये, तो ये बनता है B। C, A 1 3 है, 1 और 3, B है 4 और 2, 4 और 2 ये थोड़ा सा ऊपर बनता है, 4 और 2 यहाँ पे, ये B है। C -2, x नेगेटिव है इधर आएगा, और 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 और 6 यानी ये बनता है C। अगर आप A को B से मिला दें, A को B से मिलाएं, B को C से मिलाएं, ये A था, और इसको फिर वापस A से मिला दें, यानी ये A है, ये वाला। तो ट्राइंगल तो बनती है लेकिन राइट नहीं है, खड़ी और पड़ी लाइन सीधा एंगल नहीं है। इसका मतलब अभी से क्लियर हो गया कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। दूसरा ये है कि ये डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कोई सी दो साइडें लें और उनका दो साइडों का स्क्वायर लेके प्लस करें तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस वो होता है x2 - x1, ए और बी। तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए बी लाइन का डिस्टेंस बनता है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस, जब ए बी लिखते हैं ना तो बी वाले में से ए वाला, पहले से पहला माइनस दूसरे से दूसरा माइनस उसका स्क्वायर प्लस का 2 - 3 का स्क्वायर, ये हो गया। 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये बन गया 9 + 1 = 10 अंडर रूट। यानी ए बी का आपका डिस्टेंस जो आया है वो 10 स्क्वायर रूट आया है। इसको आप स्क्वायर ले लें क्योंकि आखिर पे हमने फिर भी स्क्वायर ही वो लेने हैं तीनों के। तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा 10, इक्वेशन 1। फिर बी सी, बी और सी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x2 - x1 y2 - y1, यानी बी सी, सी वाले से बी वाला माइनस, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, -2 - 4 -6 प्लस 6 - 2 यानी 4 का स्क्वायर, ये बन गया 36 प्लस 16, ये बनता है 52 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है अगर हम इसका भी स्क्वायर ले लें तो ये 52 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब तीसरी ए बी, बी सी, ए सी कर लें या सी ए से सी का डिस्टेंस या सी से ए का डिस्टेंस, तो बात एक ही है। ए सी फाइंड कर लें या सी ए फाइंड कर लें। तो अब ये ए और सी, अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसमें से ये x2 - x1 जो डिस्टेंस फार्मूला है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बन जाएगा
-2 -1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर रूट, ये बन गया -3 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर, ये 9 ये भी 9 -3 का भी स्क्वायर 9 होता है प्लस 9 यानी -3 मल्टीप्लाई -3 और 3 का फिर 9, तो ये बन जाएगा 18 स्क्वायर रूट। इसका फिर हम लेते हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 18, ये थर्ड स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा जिस तरह इधर बाकी में भी कटा है। अब देखें दो छोटी साइडें कौन सी हैं, एक ये 10 है ए बी और एक ये 18 है। इन दोनों का जाहिर है दोनों का स्क्वायर ऐड करें, दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर तो लिया हुआ है दोनों का, यानी ये ए बी का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू 10 और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इन दोनों को प्लस करें इक्वल टू 52 आना चाहिए, तब जाके पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी हैव, या वी सी, हम देखते हैं। हाँ जी, ए बी का स्क्वायर, ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ए सी के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए बी सी का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कोई सी दो साइडें उनका स्क्वायर लेके ऐड करें तो इक्वल टू तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ये क्या है 10, ये क्या है 18 और ये क्या है 52। ये 18 और 10 28 बनता है, जबकि ये 52 है, ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ, और वो अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल है। जब नहीं सेटिस्फाई होता तो इसका मतलब है दिस डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। Therefore, it is not a right angled triangle। इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो यही हमने चेक करना था कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है।